देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। संगम के रेत पर सनातन के सबसे बड़े मेले के लिए प्रयागराज तैयार है। तैयारियों पर आखिरी मुहर लगाने के लिए सीएम योगी मंगलवार को खुद प्रयागराज में थे। सिर्फ दिसंबर की बात करें तो ये सीएम योगी का 5वां प्रयागराज दौरा था। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों से जुड़ी जानकारी को भी खुद ही साझा किया। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक शेप लगभग ले चुका है। केवल संस्थाओं को आना बाकी है। संस्थाएं आ रही हैं। 7000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होने हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि मुख्य स्नान पर कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। योगी सरकार शाही स्नान पर संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की भी तैयारी कर रही है। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और मां गंगा और मां यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस दृश्य से मैंने यहां बैठक की है, पूजा भी की है। करीब 4 घंटे प्रयागराज में बिताने के बाद सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया बल्कि नैनी बायो सीएनजी प्लांट परियोजना की शुरुआत की। सीएम योगी ने नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण किया। संगम एरावत घाट और संगम नोज घाट का भी निरीक्षण किया। सीएम ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने आईसीसीसी सभागार में महाकुंभ तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी ने प्रयागराज में अनुष्ठान भी किया। साल के आखिरी दिन सीएम योगी ने नैनी में जिस बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया वो रोजाना करीब 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद बनाएगा। प्रयागराज शहर में घरों, होटल, रेस्टोरेंट और मंदिरों में 200 टन गीला कचरा रोज निकलता है। प्रयागराज नगर निगम का कचरे से 53 लाख रुपए सालाना कमाने का टारगेट है। सब्जी, फल फूल के कचरे से रोजाना 21,500 किलो बायो सीएनजी बनेगी। इन्हीं कचरे से 209 टन जैविक खाद भी बनेगी। जैविक कचरे को ऊर्जा में बदला जाएगा। हर साल करीब 56,700 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। प्लांट की कुल क्षमता 343 टन प्रतिदिन उत्पादन की है। पीपीपी मॉडल से इस बायो सीएनजी प्लांट का संचालन होगा। प्लांट का संचालन एयर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। प्रयागराज के लिए वरदान साबित होने वाली इस सीएनजी प्लांट का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी सीधे संगम घाट पहुंचे। मां गंगा को प्रणाम करते हुए सीएम योगी ने संगम घाट पर आरती की और फिर घाटों पर हो रही सफाई का जायजा लिया।
सरकार का दावा है कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार है। एक तरफ सरकार तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार आरोपों के तीर चला रहे हैं। अखिलेश कभी तैयारियों को लेकर तंज कस रहे हैं तो कभी निमंत्रण को लेकर। इधर योगी सरकार के मंत्री कई राज्यों में महाकुंभ का निमंत्रण लेकर जा रहे हैं। अखिलेश के आरोपों पर डीडीयूपी संवाददाता ने यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति से भी सवाल किया, जिसका दिलचस्प जवाब भी आया। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजनों का निमंत्रण नहीं दिया जाता, हमारे सनातन की ये परंपरा नहीं है। इस पर आप क्या देखिए, जब वो भव्य राम मंदिर का निर्माण जब शुरू हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, और जब पत्रकार साथियों ने अखिलेश जी से सवाल पूछा था कि आप मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, सोचेंगे। तो आमंत्रण की जब वो खुद इंतजार कर रहे थे तो महाकुंभ 12 वर्ष बाद महाकुंभ आता है, जहाँ हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि जहाँ देवताओं का वास होता है, तो जहाँ देवताओं का वास होता है, चारों हमारे शंकराचार्य आते हैं, वहाँ अच्छे जो कभी संत हमें देखने को नहीं मिलते, वो संतों का आगमन वहाँ रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक धरती का स्वर्ग है वो, और वहाँ के लिए लोगों को आना और निमंत्रण देना, मैं कहता हूँ हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ के लिए पर्यटन से लेकर परिवहन तक के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ में कनेक्टिविटी को लेकर भी जानकारी दी। शौचालय, सीवर, टेंट सिटी बन रही है, एनआरआई सिटी बन रही है, लोगों को आवागमन के लिए व्यवस्था किया गया है, 7,000 नई बसें लगाई जा रही है, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जल मार्ग से भी लोग आ रहे हैं। तो हर तरह की तैयारी, 30 प्लाटून वहाँ ब्रिज बनाया गया है, तो बहुत अच्छी तैयारी है और लोग अच्छे अनुभव करके जाएंगे। यूपी पर्यटन का हब बनता जा रहा है और पर्यटन के लिहाज से ये महाकुंभ मील का पत्थर साबित हो सकता है। देश की आबादी के 1/3 लोगों के कुंभ मेले में आने की संभावना है। इसको लेकर पर्यटन विभाग भी खास तैयारियां कर रहा है। इस बार का कुंभ विशेष संयोग ये है कि जिस तरह के विद्वान लोग बता रहे हैं कि 12 कुंभों के बाद, यानी 144 साल के बाद ऐसा योग, ऐसा शुभ योग, ऐसा पुनीत योग पहली बार बन रहा है। हम लोगों का जीवन काल धन्य है, वर्तमान पीढ़ी का, जो 144 साल के बाद हम लोगों के जीवन काल में ऐसा शुभ समय आया है कि लोग कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों की इच्छाएं पूरी हो, और माँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का आशीर्वाद, ईश्वरीय आशीर्वाद सभी को मिले। जल, नभ, थल तीनों में सुरक्षा, चाहे मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया है कि एक एक आने वाला श्रद्धालु का पूरा नजर में रहेगा। एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। पानी के अंदर भी ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया गया है कि कोई भी घटना की स्थिति में किसी को बचाया जा सके, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की उनके जो भी श्रद्धालु हैं, उनके ठहरने से लेकर के, उनके आवागमन से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, स्वच्छता की व्यवस्था से लेकर के, इस तरह की व्यवस्था की है कि एक भी आने वाला श्रद्धालु जो भी आएगा देश और दुनिया से, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाए, सुखद अनुभव लेके जाए। महाकुंभ के पहले शाही स्नान में महज 2 हफ्ते का समय बचा है। सीएम योगी से लेकर उनके मंत्री तक प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को अंजाम देने में लगे हैं। योगी सरकार का दावा है कि ये महाकुंभ भव्य, दिव्य और नव्य होने वाला है।